न्यूज एट 9 में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर, जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है। यह मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर होगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यह मीटिंग 3 बजे होगी। तो इस मीटिंग को लेकर कुछ सवाल भी हैं कि यह मीटिंग जो है इसका दरअसल एजेंडा क्या होगा और कोर ग्रुप के साथ मीटिंग को लेकर जो ये मीटिंग बुलाई गई इसमें क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है और ये मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर होगी। जाहिर है इसका मतलब है कि अमित शाह भी इस मीटिंग का एक हिस्सा होंगे, बल्कि यूं कह रहे कि उनकी सदारत में मीटिंग होगी। मीटिंग का जो वक्त है वो 3 बजे का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे समीर फोन लाइन पर। समीर, ये मीटिंग जो है इसकी क्या तफसीलात मिल पा रही हैं आज के मीटिंग को लेकर? देखिए, मैंने अभी 2 लीडर जो है एमपी जुगल किशोर से बात की और रविंदर रैना से भी मैसेज के जरिए से बात हुई। तो दोनों ने कंफर्म किया कि 3 बजे मीटिंग होने वाली है। अमित शाह के घर में जो कहा जा रहा है उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस पे ये मीटिंग होगी। हालांकि जो लीडर हैं बीजेपी के जो दिल्ली पहुंचेंगे उनमें से कई लोगों को कहा गया कि वो पहले ही बीजेपी हेडक्वार्टर भी पहुंचे, वहां पे भी इनिशियल मीटिंग होगी और उसके बाद अमित शाह के घर में कोर कमेटी की मीटिंग होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर उसमें शामिल होंगे। देखिए, जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आशीष सूद है को इंचार्ज, वो तरुण चुग जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दोनों रहे डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, अशोक कोल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, इसी तरह विबोध गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी है, इसी तरह से बाकी जितने भी लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के टॉप कोर ग्रुप के, वो उनको मुद्दों किया गया। तो मीटिंग का एजेंडा, मैंने जुगल किशोर शर्मा से बात की, उन्होंने कहा कि हमें बहुत लेट ये इनविटेशन मिला है कल शाम को और वो अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या कोई बड़ा एजेंडा आपको दिया गया, तो उन्होंने कहा कि एजेंडा तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है उसमें बहुत सारी चीज, जिस तरह मैंने भी पहले आपको से बात की कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बीजेपी चाहती है इस बार लोकसभा की, उनके पास 2 सीटें हैं, वो उसको बढ़ाना चाहती है और तीसरी सीट जो वो उसकी जो नजर है वो है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जो कि नई बनी है डिलिमिटेशन के बाद, जिसमें राजौरी को ऐड किया गया है अनंतनाग सीट पे। तो बीजेपी चाहती है कि ये सीट वो किसी तरह से हासिल कर ले, क्योंकि अगर ये सीट वो जीतती है लोकसभा इलेक्शंस में तो कश्मीर में उसका वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वो जीतती है तो उससे कश्मीर में एक गुड विल फील फायदा होगा बीजेपी के लिए, जो कि आगे के लिए जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसमें उसको कश्मीर वैली से कुछ और वोट या सीटें लेने में मदद मिलेगी। तो पार्टी किसी भी हालत में अनंतनाग सीट जीतना चाहती है, क्योंकि उसके साथ अब राजौरी ऐड किया गया है और शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस पहाड़ी वाला कम्युनिटी को मिलने वाला है, उससे भी पार्टी को लगता है कि फायदा होगा। तो जो अनंतनाग सीट, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट नजर पड़ी है बीजेपी की, उसी पे नजर ज्यादा है, उसी पे ज्यादा फोकस है। दूसरा तो लेकिन समीर, क्या ये समझा जाए कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ही ये मीटिंग है, या फिर क्या कुछ ऐसे भी इशारे हैं, कुछ ऐसे भी संकेत हैं कि असेंबली चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है? असेंबली इलेक्शंस का लग नहीं रहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले असेंबली इलेक्शंस होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो म्युनिसिपल पोल्स हैं जो अभी अगले महीने होने वाले, हो सकता है उनको भी पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पहले लोकसभा के इलेक्शन और उसके बाद म्युनिसिपल पोल्स, उसके बाद पंचायत पोल और उसके बाद असेंबली पोल्स करवाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले कोई यहाँ पे इलेक्शन हो और फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टी को कुछ नुकसान होता है उस इलेक्शन में तो उसका नुकसान, उसका असर पड़ेगा, मनफी असर पड़ेगा ऐसा लोकसभा के इलेक्शंस में। पार्टी अब पूरी तरह से फोकस करना चाहती है लोकसभा इलेक्शंस पे, क्योंकि अब लोकसभा के सिर्फ 6 महीने बचे हैं लोकसभा इलेक्शन के। और जिस तरह मैंने कहा कि पार्टी को लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है पार्टी
पार्टी ने जो 2019 में की है उसमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 2 सीटें पहले जीती हैं, तीसरी सीट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अनंतनाग राजौरी सीट पे उनकी नजर है। तो यही एजेंडा यही है, फोकस यही है, तैयारी यही है। बाकी जो है जैसे म्यूनिसिपल पोल्स हैं, पंचायत पोल्स तो नॉन पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं, म्यूनिसिपल पोल्स जो है वो पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि म्यूनिसिपल पोल्स भी पोस्टपोन हो सकते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है, अमित शाह फीडबैक लेना चाहते हैं कि आखिर तैयारियां कहां तक हैं, हमारी जो स्कीम्स है क्या उनको बेनिफिट मिला है लोगों को। दूसरा, जो अभी टोल प्लाजा जैसे इशू यहाँ जम्मू कश्मीर में हुए थे, जिसमें पार्टी की लीडरशिप है उसको बैकफुट पर जाना पड़ा था, वो ना हो आगे। किस तरह से पार्टी लोगों तक पहुंचे, किस तरह से पार्टी और मजबूती से आगे बढ़े और किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो सारी चीजों पे रिव्यू होगा, सारी चीजों पे मंथन होगा, सारी चीजों पर एक दूसरे से चर्चा होगी और पार्टी जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो अपना फीडबैक देगी कि कहां पे हम कमजोर हैं, कहां पे मजबूत है, कहां चीजें जो हैं उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। तो फोकस जो लग रहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन ही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस पार्टी की लीडरशिप मानती है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही हो सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने का वक्फा रह गया है। तो अभी जो एजेंडा है वो लोकसभा इलेक्शन है और बाकी जितनी भी चुनौतियां हैं जिस तरह मैंने कहा कि किस तरह से पार्टी को जो सेटबैक जैसे टोल प्लाजा इशू पर लगा है या कई चीजें जो डिमोनेटाइजेशन ड्राइव है या प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जिससे कुछ लोग खुश नहीं है, और जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने अपना यहाँ पे इंटेंसिफाई किया है अपनी कैंपेन या अपने एजिटेशनर्स को या अपने प्रोटेस्टर्स को, किस तरह से उसको काउंटर किया जाए, पार्टी किस एजेंडे के साथ आगे बढ़े, कौन सा नैरेटिव यहाँ पे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये चीजें हैं और किस तरह से बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि बीजेपी मानती है कि बूथ लेवल अगर बूथ उनका मजबूत होगा तो तभी पार्टी जीत सकती है। तो बूथ लेवल पे किस तरह, और मैं दूसरी बात भी ये कहूँ कि कश्मीर वैली में वहाँ पे कुछ लोगों में नाराजगी थी बीजेपी की लीडर्स में, जिसमें अभी आपको याद ही होगा सोफी यूसुफ है, उनको पार्टी ने शोकाज नोटिस भी दिया था। तो कई चीजें वहां पे भी प्रॉब्लम कर रही है, तो उससे किस तरह से ओवरकम किया जाए और किस तरह से पार्टी जहां पे डिफरेंसेस हैं या शिकायतें हैं पार्टी के लीडरान को, वर्करों को, उन वर्करों की शिकायतों को किस तरह से अजाला किया जाए उसको। तो ये सारी चीजें हैं और फोकस यही है, मैंने जिस तरह से कहा कि पार्टी को और मजबूत बनाना, पार्टी किस तरह से लोकसभा इलेक्शन में और बेहतरी करे और बेहतर से काम करे, वो सबसे बड़ी, और जो उनकी परफॉर्मेंस है किस तरह से आगे उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये विशाल सबसे बड़ा एजेंडा है, सबसे बड़ा फोकस है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बीजेपी की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह मैंने कहा, मैं म्युनिसिपल पोल्स की और पंचायत पोल्स की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जो सोर्सेज कह रहे हैं कि हो सकता है उनको पोस्टपोन किया जाए अगले साल तक, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बड़ा एस्पेक्ट रहता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां हैं तो बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट होगी। वीआईपी मूवमेंट के बीच में सिक्योरिटी का कितना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शंस हैं तो लोकसभा के, तो उस सूरत में यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जो पार्टी लीडरशिप चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे जो म्यूनिसिपल पोल्स किए जाए, असेंबली पोल्स किए जाए, ताकि अगर लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उसका असर पड़ेगा, और दूसरा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है सरकार की तरफ से वो एडिकेट होगी, मशीनरी का जो पूरा अवेलेबिलिटी रहेगी, तो वो भी एक फैक्टर है कि पार्टी चाहती है कि जो अभी की जो प्रायोरिटी है वो अब लोकसभा पर ही है। जी विशाल। समीर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि क्या जो जम्मू कश्मीर से जो लीडर्स हैं जिनको जाना है दिल्ली की इस मीटिंग में, क्या वो निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं? कुछ पता चल पाया कब निकल रहे हैं वो? देखिए, कल शाम को लेट शाम को इनको इंफॉर्मेशन मिली है इस मीटिंग की, और कल शाम को ही कई लोगों ने ट्रेनें पकड़ी हैं और अभी भी कुछ लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी 1-2 घंटे में वहां पहुंचेंगे। कई लोग जो है 12 बजे तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो है लेट ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मीटिंग होने वाली है और अमित शाह के घर में। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अमित शाह की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें कई यूटीज और कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ किया गया है। ये मीटिंग है, उसमें
एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी और बाकी टॉप ऑफिशियल्स भी जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी सिक्योरिटी सूरत हाल पे रिव्यू होगा, किस तरह से ये जो आगे के चैलेंजेस हैं उनको जो जम्मू कश्मीर के तनाजुर से क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं, किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मीटिंग कल होने वाली है और उससे पहले ही अमित शाह ने जो यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई है बीजेपी पार्टी की, तो जाहिर तौर पर इस चीज से जो फीडबैक मिलेगा, जो इनपुट्स मिलेंगे, उससे कल की जो मीटिंग है वहाँ पे उसमें साझा करने में या उस पर डिस्कस करने में अमित शाह को बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि पार्टी की जो वर्कर है वो पूरे जम्मू कश्मीर में है, उनका एक फीडबैक मिलता है कि किस तरह के हालात हैं। देखिए, सिक्योरिटी के सिनेरियो से अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में राजौरी पुंछ में जिस तरह से हालात बने हैं और वहाँ पे आतंकवाद का कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उससे उसको किस तरह से निपटा जाए वो कल की मीटिंग में अमित शाह डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरह से डेवलपमेंट वर्क्स को आगे बढ़ाया जाए वो भी होगा। लेकिन अगर फीडबैक यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी दे रही है कि अगर म्यूनिसिपल पोल्स की अगले साल करवाने के लिए मन बना रही है सरकार, तो उस संदर्भ में कल की जो मीटिंग है उसमें भी एलजी से उस पर चर्चा होगी, किस तरह से क्या करने जा रही है बीजेपी। ये सारी चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज की जो कोर ग्रुप मीटिंग वो भी इम्पोर्टेंट है, और कल की जो अमित शाह के सदारत में जो नॉर्थ ईस्ट और कई यूटीज के हेड्स की मीटिंग होने वाली वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर एक फोकस रहता है, और आपको पता ही है इसका एक नेशनल चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। हालांकि जो कोर ग्रुप की बैठक है, उस कोर ग्रुप की बैठक में कोर इश्यूज क्या होंगे इस बारे में कोर जानकारी की थोड़ी फिलहाल अभी कमी, लेकिन जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो इस वक्त एक अहम खबर यही है कि आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर यूनिट की बैठक होनी है। अमित